हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाली है जो जून 2026 में अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर 2026 या उसके बाद देंगे। क्योंकि बच्चों, मैं आज बताने वाला हूं ग्रुप 2 के अंदर चारों सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो पेपर नंबर 9 हो, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12, क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं जहां से इंस्टीट्यूट अक्सर आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर को बहुत ही डीपली एनालिसिस किया और डीपली एनालिसिस करते हुए मैंने ये देखा कि जो सेक्शन बी है आपका, जहां पे आपका 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर वो आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, जो कि मैं मेन मेन चैप्टर आपको बताने वाला हूं आगे जाकर, तो आप 50 प्लस आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसके अंदर आपका 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 9 आपको पता है, ओएमएसएम का। पेपर नंबर 10 क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। आप लोगों को डर लगता है। नेक्स्ट आता है पेपर नंबर 11 एफएम और बीडीए का, और पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, सभी आपके 100 नंबर के होते हैं। जो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है, ठीक है, चारों पेपरों की बात करूं मैं, तो पहला जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन अगर देखो आप, तो वो क्या, सभी के केस में क्या एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, 15 एमसीक्यू आप लोग को देखने को मिलते हैं। हर एक एमसीक्यू जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 15 इंटू 2 30 मार्क्स आप लोग का यहां से बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग मान सकता हो कि सारे चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से ही पूछा जाता है। फिर भी बच्चों 20 से 22 आप आसानी से ला सकते हो, जितना भी चैप्टर आपने किया होता है। उसके बाद अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डीपली देखो। चाहे वो ओएमएसएम की बात हो, ठीक है, आपका इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग की बात हो, एफएमबीडीए की बात हो, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एक ट्रेंड देखने को मिला मुझे इन 4 पेपरों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या, इन्हीं चीजों पर क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं एक सिर्फ पेपर नंबर 9 को डिटेल में बता रहा हूं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको लगा दी जाएगी, आप लोग जरूर बड़े गौर से इसको देखना। तो जैसे इसमें ओएमएसएम के अंदर अगर आप देखोगे आप, तो पीओएम ट्रेंड्स के ऊपर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर, फोरकास्टिंग रिग्रेशन, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने सेपरेट ओएमएसएम का भी वीडियो डिटेल बनाया जहां पे मैंने पेपर डिकोड कर रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे 14 दूना 28, 28 मार्क का इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे असाइनमेंट के ऊपर या साइमुलेशन, रिप्लेसमेंट, एलपीपी पार्ट और सीपीपी नेटवर्क के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की अगर बात करें, 28 नंबर का, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकता है पर ज्यादा थ्योरी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये टोटली आपका थ्योरी होता है। ठीक है, एसएम के ऊपर पूछा जाता है। इसी तरीके से बच्चों एक पैटर्न जो है आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर नंबर 11 के अंदर भी और पेपर नंबर 12 के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे पेपर नंबर अगर मैं बात करूं, 12 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं आप 4 और 5 की। ठीक है, 4 और 5 की देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, फंक्शनल एंड कैश बजट, इनके ऊपर आता है। तो एक फिक्स्ड पैटर्न है, मतलब इनके ऊपर आपका आता ही आता है। तो इसकी पीडीएफ लगा रहा हूं, ये जरूर आप देख लेना। ठीक है, और बड़े गौर से इनकी तैयारी करना, ताकि आप लोग इसको आराम से कर सके। अब बच्चों, आराम से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो बड़े गौर से आपने देखा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पेपर नंबर 9 की, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, तो क्या क्या आपका ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जहां पे ये 4 आउट ऑफ 4 का मतलब क्या है कि पिछले 4 पेपर को एनालिसिस किया मैंने, और चारों पेपरों में इन टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आए, जैसे मान लो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फोरकास्टिंग लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मैंने अपने लाइव क्लास के अंदर भी लिया है, उसे जरूर देख सकते हैं आप लोग। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, 4 में से चारों पेपरों में आया। उसके बाद साइमुलेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पार्ट एंड नेटवर्क डायग्राम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, इनके ऊपर आता है। उसके बाद आ जाओ एसएम। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव है, 4 से 4 पेपरों में देखने को मिला। नेक्स्ट आता है बच्चों डिजिटल स्ट्रेटेजी, एआई, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 4 से 4 पेपरों में देखने को मिला। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, 4 से 4 पेपरों में देखने को मिला।
तो ये तो देखो हाई वेटेज चैप्टर्स है, टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़े से कम आए, है ना, 4 में से 3 पेपर में आए, ठीक है, बट अगर आपके पास समय है तो आप इसको भी तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे खास करके दिसंबर में दे रहे हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है, वो तैयारी इसका कर सकते हैं। जैसे पेस्टल हो गया आपका, यहाँ पे रिप्लेसमेंट थ्योरी हो गया, प्लस बीपीआर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था आपका पेपर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं। अब आईसीएमआई अगर मैं बात करूं, अगर पिछले मैंने जैसे आपको कहा 4 पेपरों की बात करें, तो आप देख सकते हो दिसंबर 2025 की मैं बात करूं, 2025 में इंस्टीट्यूट ने देखो कहां से क्वेश्चन पूछा, असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। फिर दिसंबर 2025 में देखो साइमुलेशन बताया था मैंने आपको, दिसंबर 2025 में देखो पार्ट और सीपीएम, फिर देखो दिसंबर 2024 के अंदर लीनियर रिग्रेशन, तो इस बार ये चांसेस है आने का, मैंने अपने लाइव क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया है। दिसंबर 2025 के अंदर फिर देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है, और जून 2025 के अंदर डिजिटल स्ट्रेटेजी। तो देखो ये सारी चीजें हैं जो पूछे गए हैं, जो ही चीज मैंने आप लोगों को उसके हिसाब से ही यहाँ पे बताया। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दोस्त अगर हम पेपर नंबर 10 की तरफ जाए, तो ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 में से चारों पेपरों में आए, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो जैसे इसके अंदर बाईबैक, ठीक है, अंडर राइटिंग शेयर्स 4 से 4 पेपर में देखने को मिलेगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 4 से 4 पेपर में, कंपनी फाइनल अकाउंट 4 से 4 पेपरों में, उसके बाद बैंकिंग कंपनी अकाउंट 4 से 4 पेपरों में आया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 4 से 4 पेपरों में देखने को मिला। आगे अगर आते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 से 4 पेपरों में आया, है ना, एनएफआरए रोल एंड फंक्शन 4 से 4 पेपर में आया, उसके बाद ऑडिट ऑफ स्पेशल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 4 से 4 पेपर में, कंपनी ऑडिटर्स प्रोविजंस ये 4 से 4 पेपर में, फिर उसके बाद ये 4 से 3 पेपर में आया, तो इसको अगर बाद में भी करो आखिरी में, बट उसके अलावा ये सारे टॉपिक्स आपके पहले हो जाने चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर हम देखें पेपर के हिसाब से, तो बड़े गौर से आप देख सकते हो, ठीक है, तो 2025 दिसंबर में बाईबैक ऑफ शेयर से क्वेश्चन आया, जून 2025 में डिवेंचर रिडेम्पशन से आया, दिसंबर 2025 में कंपनी फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन देखने को मिला। उसी तरीके से आ जाओ मेरे दोस्त, जून 2025 की बात करूं बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जून 2025 में और एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, दिसंबर 2025 के अंदर एनएफआरए ऑडिट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया, थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दे रखा है किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आया था ये आपको दिया है, ठीक है, तो 14 मार्क्स यहाँ पे आप लोग के 2 पार्ट के आराम से बन जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद आते हैं दोस्तों पेपर नंबर 11, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्किंग नोट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, पेपर का नाम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका क्या बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर रेशियो एनालिसिस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे आ जाओ, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, लिवरेज हो गया आपका, कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड हो गया, डेटा एनालिटिक्स टाइप्स ऑफ टूल से 4 से 4 पेपरों में ही देखने को मिला, ठीक है। फिर आखिरी में आपने फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेंट्री कैश करना है, ठीक है। अब देखो किस किस टॉपिक पर कौन कौन सी ईयर में क्वेश्चन आया, तो अगर हम बात करें पेपर नंबर 11 की, दिसंबर 2025 में देखो रेशियो एनालिसिस के ऊपर, फिर यहाँ पे देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिसंबर 2024, जून 2025 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद उसी तरीके से आ जाओ कैपिटल बजटिंग, ठीक है, ये दिसंबर 2025, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, जून 2025, डेटा एनालिटिक्स, ये थ्योरी क्वेश्चन आता है दिसंबर 2025 के अंदर। अब आता है पेपर नंबर 12 जो आप लोगों को डर लगा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो इसके अंदर अगर आप देखो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 28 मार्क्स का आता है टोटल, ठीक है, मेक और बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ब्रेक इवन हो गया, बजट्स हो गया, लर्निंग कर्व हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया दोस्त, तो 4 से चारों पेपर में ये सब आपको देखने को मिला। जब ये तैयारी हो जाएगी उसके बाद टाइम है तो आप इन दोनों चैप्टरों को भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब कहां से क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से ईयर में, थोड़ा सा इसमें नजर मारते हैं, तो बड़े गौर से अगर आप देखो दिसंबर 2025 में मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने पहले कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दिसंबर 2025 में किसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस ब्रेक इवन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक इवन, ठीक है, अच्छे से करना है आपने। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं जून 2024 की कैश बजट, दिसंबर 2025 में लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईवीएम और लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिसंबर 2024 में डिसीजन ट्री के ऊपर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इंस्टीट्यूट ने कौन से ईयर में कहां से क्वेश्चन पूछा है,
ठीक है, तो इसकी पीडीएफ नीचे लगा रहा हूं, इसको बड़े गौर से आप लोगों ने मेरे दोस्तों देखना है। ठीक है, अब बच्चों ये आप लोग की अगर बात करो ना, ये 20 ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 पेपर को मिलाकर, थोड़ा सा बड़ा कर दो, 4 पेपरों को मिलाकर ये 20 ऐसे बच्चों चैप्टर्स हैं, ठीक है, अगर ये कर लिया आपने तो यार सिर्फ पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहले इन 20 चैप्टर पे ध्यान देना है, ठीक है, सब में मैंने 5-5 क्या लिए, चैप्टर्स लिए, ठीक है। ओएमएसएम के अंदर 5 कौन से चैप्टर है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसके बाद फोरकास्टिंग रिग्रेशन, असाइनमेंट प्लस साइमुलेशन, पार्ट एंड सीपीएम नेटवर्क डायग्राम, उसके बाद डिजिटल स्ट्रेटेजी एंड पेस्टल। ये ओएमएसएम के अंदर ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये जरूर करके जाना है। उसके बाद बच्चों आ जाओ नेक्स्ट पेपर नंबर 10 के अंदर, बाई बैक डिवेंचर्स, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनएफआरए और स्पेशल एंटिटी ऑडिट। उसके बाद पेपर नंबर 11 की बात करें बच्चों, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्क कैपिटल प्लस डिविडेंड, डेटा एनालिटिक्स, इसके ऊपर थ्योरी आएगा, ऑलरेडी मैंने पहले बोल दिया है। और पेपर नंबर 12 के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजट्स हो गया आपका, डिसीजन ट्री प्लस आपका लर्निंग कर्व हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया प्लस एबीसी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये बस 20 आपके ऐसे चैप्टर हैं टोटल, चारों पेपरों को मिलाकर, ये करके जरूर जाना बेटा। अब कुछ 6 चीजें हैं जो आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है, ध्यान रखना, वो आपका एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में सबसे पहले आपने एमसीक्यू ही करना है चारों पेपर में, चाहे 30 में से 20-22 ही क्यों ना आ रहे, आखिरी में करोगे समय नहीं मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्त नेक्स्ट मैंने क्या कहा, ये जो 4 पेपर है ना, पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12, यहाँ पे मैंने 5-5 चैप्टर हर एक पेपर का बताए हैं, 20 चैप्टर टोटल होते हैं, उसमें फोकस जरूर करना है। ओएमएसएम जो है मोस्टली मैथ्स है, मैंने आपको बार बार बताया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, साइमुलेशन हो गया, एलपीपी हो गया, पट नेटवर्क डायग्राम हो गया, तो वो उस पर फोकस करना है ज्यादा। इसमें बच्चे ज्यादातर डरते हैं, बट जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अभी लाइव सेशन लिया, उसको जरूर आप देखें, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर कराए हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका ऑडिटिंग, ये रिपीट होता है मैकेनिकली, ये सारी चीजें क्या क्या रिपीट होता है इसके अंदर, ये ध्यान से देखना है। फाइनल अकाउंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैश फ्लो ऑन द अकाउंटिंग साइड, एनएफआरए, स्पेशल एंटिटी ऑडिट, ऑडिटर प्रोविजन ऑन द थ्योरी साइड, तो ये टॉपिक आपने जरूर करके जाना है इसके अंदर। उसके बाद बच्चों एफएमबीडीए के अंदर मैंने कहा वर्किंग नोट आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अंदर रेशियो हो गया, आपका लिवरेज हो गया, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जिसने कर लिया उसकी थ्योरी बहुत ईजी है, वो थ्योरी आप इसमें आराम से कर सकते हैं, इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। बस इसमें वर्किंग नोट का आपने विशेष करके ध्यान रखना, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे कहा, ठीक है। वर्किंग नोट प्रॉपर लिखोगे इसमें तो बच्चे आपको फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।